खबर भोपाल से है। आदमपुर खंती के कचरे में निष्पादन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने NEERI को जांच के आदेश दिए हैं। NEERI को 3 महीने में रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। 21 अक्टूबर 2024 को अगली सुनवाई मामले में होगी। 2018 से आदमपुर खंती में फेंका जा रहा था कचरा। पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष सी पांडे ने इसके लिए याचिका लगाई थी। एनजीटी ने BMC पर 1,80,00,000 रुपए का जुर्माना और सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने को बरकरार रखा है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। अब आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है खास, पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने NEERI को जांच के आदेश दिए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इस जांच रिपोर्ट के बाद इस मामले में कई अहम जानकारी सामने आएगी। हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के लिए। किस तरीके से देखें इस मामले को? मामला अब जांच के बाद क्या कुछ होता है और फिलहाल जुर्माने की राशि को बरकरार रखा गया है, तो क्या कहेंगे आप, क्या कुछ चीजें चल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक आदेश से जो आदमपुर खंती और उसके आसपास रहने वाले हजारों लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। और अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि आदमपुर और उसके आसपास न केवल भूजल जहरीला होने से बचेगा, बल्कि उसके आसपास जो दूसरे जल संसाधन हैं और उसके पास में जो अजनाल नदी है, उसकी पानी की गुणवत्ता भी ठीक होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नेरी है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि उसकी वास्तविकता जांचे कि किस तरह से आदमपुर खंती का वैज्ञानिक निष्पादन वहां पर कचरे का हो रहा है। 3 महीने का समय दिया गया है और इसकी अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2024 को होगी। और अब माना जा रहा है कि ये जो आज का आदेश है, ये पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बनेगा, क्योंकि तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं या जो विभाग है, उनमें एक डर बना रहेगा कि अगर ऐसे मामलों में ज्यादा ढील बरती गई तो इसमें नीरी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों से जांच कराई जा सकती है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष सी पांडे जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने याचिका लगाई थी। सुभाष जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? अभी जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद अगली सुनवाई होनी है। देखिए अनुराग जी, अभी तक अक्सर ये होता था कि जब जितने भी स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय मामले रहते थे, उसमें मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पार्टी बनाया जाता था जांच करने के लिए। उसका परिणाम ये होता था कि ये जो स्थानीय निकाय हैं वो शासन के दबाव में काम करते थे और बार बार जो लोग याचिका करता है उनकी यही मांग रहती थी और यही शिकायत रहती थी कि न्याय नहीं हो रहा है। इस मामले में चूंकि खुद जो है नगर निगम 1,80,00,000 की पेनाल्टी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में उसने अप्रोच किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में ये उन्होंने तय किया कि नहीं, अब राष्ट्रीय संस्थान ही इसकी जांच करेंगे, तभी निष्पक्ष जांच होगी। और उसके बाद जो है अब ये सभी के लिए, न केवल मध्य प्रदेश वासियों के लिए बल्कि सभी के लिए एक नया मैसेज जा रहा है कि अब राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा जांच कराई जाएगी। स्थानीय जो प्रभाव रहते हैं उन स्थानीय प्रभावों से मुक्त होकर के निष्पक्ष जांच होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सुभाष जी, हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी भी जुड़े हुए हैं, वे भी आपसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक संक्षेप में आपसे कमेंट चाहेंगे। सर, क्या उम्मीद है आपको? अब तो बहुत उम्मीद जग गई है, क्योंकि ये मामला बहुत समय से चल रहा है। पहले भानपुर खंती का मामला था और वहां पर जो नगरीय जो डंपिंग हो रही थी उसके कारण हजारों लोगों की लाइफ थी स्टेक पर आ गई थी। अब जो वर्तमान घटना है उससे ऐसा लग रहा है कि न्याय मिलेगा और वहां न केवल भोपाल वासियों को बल्कि आसपास के ग्रामीणों को, जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उसमें हजारों लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा, शुद्ध हवा मिल पाएगी और उसके कारण भोपाल वासियों को ताजी और हरी सब्जियां जो है वो मुहैया हो पाएंगी। जी, 1,80,00,000 रुपए का जुर्माना जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अनुराग सर, क्या आप भी कोई सवाल लेना चाहते हैं? सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुभाष सर, नमस्कार। अनुराग बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि जो लेगेसी वेस्ट है, फिर चाहे भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड का हो या आदमपुर खंती का हो, इतना प्रशासन इतना उदासीन क्यों रहता है, जबकि हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत अहम मामला है? और उसके पीछे बहुत ही आपको बताऊं कि एक पिन पॉइंटेड जवाब ये है कि जो लोग इसमें शामिल किए जाते हैं प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए, जैसे आदमपुर छावनी में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको बोलते हैं RDF बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग यूनिट जो बनाने के लिए बहुत एक्सपर्ट नहीं लिए जाते, जितना मुकम्मल पैसे से लोगों को हायर करना चाहिए एक्सपर्ट को नहीं आता। सस्ते टिकाऊ जो एक्सपर्ट लेते हैं उसका नुकसान ये होता है कि वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि शहर के कचरे का उत्पादन क्षमता ज्यादा है,
और जो यूनिट लगा रहे हैं उसको कंज्यूम करने की क्षमता कम है। परिणाम ये लीगेसी वेस्ट के रूप में 8 लाख टन से अधिक को जो कचरा है वो आपके सामने है, और उसका नुकसान जो है प्रदेश की जनता को या नदियों को या जो ग्राउंड वाटर है उस सबको जो है वो प्रदूषण के रूप में भुगतना पड़ता है। सर एक और सवाल मेरा ये था कि अजनाल नदी ये गंगा की एक सहायक नदियों में से एक है, तो क्या ये भी एक वजह है कि गंगा देश में इस तरह की तमाम सहायक नदियां हैं और वहां पर बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से गंगा को साफ रखने में सहायक होगी और ये एक बड़ा मसला होगा पूरे देश के लिए? जी हाँ, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है कि राष्ट्रीय संस्थानों को जोड़ करके निष्पक्ष जांच कराने का मामला है, उससे गंगा की हजारों जो सहायक नदियां हैं उन सबको दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जितनी भी सहायक नदियां होती हैं या सहायक जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके किनारे ही ये डंपिंग साइट बनाई जाती हैं, ताकि डंपिंग साइट के लिए जो मुकम्मल प्रोसेसिंग यूनिट में जो पानी लगता हो वो आसानी से उपलब्ध हो सके। लेकिन यदि इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि वो जो पानी है वो गंदा पानी लेकर के वहां डाला जाएगा, तो वो सारे संस्थान, सारे वाटर बॉडीज कभी ठीक नहीं होंगे। हो सकता है कि इस आदेश के बाद जो है पूरे देश में एक नया मैसेज जाए कि अब गंगा को साफ करने के लिए, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सहायक नदियों को साफ करना जरूरी है, और इस दिशा में ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुभाष श्री पांडे जी जुड़े। और अनुराग सर, एक सवाल आपसे जरा समझना चाहेंगे, जो आपने आखिर में सवाल भी किया था सुभाष पांडे जी से। बड़ा सवाल यह है कि यह मामला फिलहाल तो भोपाल का है, लेकिन जिस तरीके से पांडे जी ने जो याचिका लगाई है इसका एक बड़ा इंपैक्ट, जो आपने जिक्र भी किया, कि पूरे देश में आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। क्या कहेंगे आप? जी, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था अमृत की जो अजनाल नदी है ये भारत की पवित्र गंगा नदी की सहायक नदी भी है, और अब अगर ये प्रदूषण मुक्त होगी तो अंततोगत्वा गंगा को भी प्रदूषण से मुक्त रखने में सफलता मिलेगी। अब आप सोचिए कि अगर एक भोपाल में इस तरह की नदी में जहां पर लेगेसी वेस्ट उसके आसपास जाता है, तो देश में कई सहायक नदियां हैं गंगा की, अगर इसको कि वहां पर भी ये कामयाबी मिले तो फिर अंततोगत्वा गंगा को साफ रखने में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, शुरुआत बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि आगे तस्वीरें पूरे देश की बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। बहरहाल भोपाल से यह मामला आदमपुर खंती के कचरे के निष्पादन का यह मामला है। 3 महीने का इंतजार करना होगा। जांच NEERI को सौंपी गई है और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने के बाद मामले पर सुनवाई होनी है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है आगे। खास